मैं इस वीडियो में आपको एक कॉमनली अवेलेबल और मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताऊंगा, जिसका कि नाम आक है और कहीं कहीं इसको मदार और अर्क पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम कैलोट्रोपिस प्रोसिरा है और ये थोड़ा सा दूसरे इस पर कैलोट्रोपिस जाइगेंटिया से जो है भिन्न लगता है, क्योंकि इसका जो फ्लावर्स जो है वाइट कलर के होते हैं, जबकि जाइगेंटिया में जो हैं पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं, यानी कि बैंगनी रंग के। और यह पौधा जो है बहुत ही रोबस्ट टाइप का, एक लगभग 3 से 6 फीट लंबा और इरेक्ट, एकदम से सीधा खड़ा और ब्रांच भी होता है और सॉलिड होता है, एकदम उड़ी टाइप का लगता है। एंड कवर्ड विद सॉफ्ट वूली हेयर एंड waxy secretion, especially in the young stages, and milky latex also present in this plant, especially in young twigs. And leaves of this plant are simple, opposite, decussate, and colline, and axis-stipulate, covered with soft woolly hairs and waxy secretions, and in shape overweight or oblong with a caudate एंड एम्प्लेक्सिकॉल बेस पे ये एम्प्लेक्सिकॉल लगता है परफेक्टली। एंड एक्यूट एपेक्स जो पत्ती का होता है, एक्यूट एपेक्स होता है, काफ़ी थिक एंड रोबस्ट, काफ़ी ब्रॉड लीफ होती हैं इसकी। और दूसरा इन्फ्लोरेसेंस इसका अम्बेलेट डाइचिजल सैम टाइप का होता है, एकदम से सैमोस परफेक्टली डाइचिजल सैम होता है। और फ्लावर इसमें पेडिसलेट और सुई वाइट कलर एंड ब्रेक्टेड और हर्माफ्रोडाइट, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। हाइपोवरी इसमें सुपीरियर होती है। एंड लेटेक्स ऑफ दिस प्लांट यू यूज ऑल्सो इन द टैनिंग इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। मेडिसिनली इट्स यूज्ड, आग को जो है आयुर्वेद में जो है उपविष भी माना गया है। और इसको जैसा कि कहा गया है कि अर्क क्षीरम स्नुही क्षीरम लांगली करवीर को गुंजाही फेनो धतुरा स्तूप विष जातम, ये भाव प्रकाश जी ने लिखा है। यह यथाविधि या एवं विवेकपूर्वक से व्यवहार करने से यह अनेक प्रकार से रोगनाशक है, किंतु मात्रा अधिक लेने से या अविवेकपूर्व ढंग से यदि हम इसका मात्रा लेते हैं तो यह विष का कार्य करता है। कभी कभी मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है इससे। तो फिर इसका उपचार हम कैसे करते हैं? यदि इसका विष अगर किसी के शरीर में आता है, इसको बमन और विवेचन के द्वारा विष निर्हरण कराना चाहिए। और इसके लिए अरंड का तेल, घृता आदि स्निग्ध जो पदार्थ हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। और इसका उपयोग स्पेशली सर्प विष के लिए बहुत ही ज़्यादा माना गया है। आजकल तो लोग जो हैं इसका एंटीडोट वगैरह ये ले रहे हैं, लेकिन पहले जो है वैद्यों के टाइम पे जो एक अलीगढ़ के वैद्य हैं गर्ग जी, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी उनके नुस्खे के बारे में लिखा है कि जो बहुत ही काफ़ी उनके सिद्ध हुए हैं। तो उन्होंने आग के पत्ते पर जो एक प्रकार की धूल या जो पाउडरी फॉर्म में रहता है, और उसको उसी आग के पौधे के अगर दूध में मिला करके चने के जैसे छोटी गोली बना करके 2-2 गोलियां अगर खिलाई जाएं, तो इससे उसको जो है जिसको सर्प ने डंक मारा है उसका जो है उस आदमी का बमन हो जाएगा, और बमन होते ही उसको बहुत लाभ होता है। फिर अथवा दूसरा उपयोग उन्होंने बताया कि सफ़ेद जो आँख जो यानी कि क्लोस यही कैलोट्रोपिस प्रोसिरा है, उसकी अगर मूल जो जड़ की छाल अगर हम 3 मासे ले लें और जल के 6 मासे के साथ पिलाएं, तो इसके साथ में कपास की जड़ पीस करके 5 तोले जल में मिला करके घोल करके और छान करके 1-1 घंटे में पिलाएं, तो उससे काफ़ी उसके विष पर विष हट जाता है। और दूसरा अर्क की मूल, जो यही अर्क जो पत्र है मदार, इसकी छाल को यदि 2 तोला की मात्रा में लिया जाए, 2 तोला मीन्स लगभग 10 ग्राम से ऊपर, और काली मिर्च के लगभग 21 दाने, 21 नग जिनको बोलते हैं, तो दोनों को 10 तोला पानी में, लगभग 10 तोला पानी में पीस करके यदि पिलाएं या 10 पिलाएं तो इससे आराम मिलता है।
और इसी तरह से उन्होंने बताया कि दंश के स्थान पर अगर हम अर्क का दूध, इसी जो जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का जो पत्ती होती है, या अर्क पत्र भी इसको बोलते हैं, या आग की लीफ को यदि हम उसको टपकाते रहें जहाँ पे सांप ने दंश रखा है, और तब तक ये मतलब अर्क का उस समय तक टपकाते रहें जब तक कि यह सूख ना जाए। तो जहर का असर जब दूध का एकदम सूखना बंद हो जाए उस भाग से, तो जानना चाहिए कि जहर का असर दूर हो गया है। और दूसरा, इसके सर्प दोष के अलावा इसका जो है बिच्छू के दंश पर भी बहुत ही प्रभाव उपयोगी है। ये इसका जो है अर्क का पत्र का रस यदि सरसों के तेल के साथ समभाग में बराबर मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में मिला करके यदि पकाएं, तो तेल जब सिर्फ पकाने के दौरान जब सिर्फ तेल मात्र शेष रहने पर जो बच जाए, तो उसको यदि ततैया के दंश के स्थान पे लगाएं, या सॉरी बिच्छू के दंश के स्थान पे लगाएं, तो उसको आराम एकदम से बिच्छू दंश से का प्रभाव खत्म हो जाता है और आराम, दर्द से भी आराम मिलता है। और कुछ अन्य उपायों में जैसे ततैया के दंश के स्थान पर जो ततैया होता है यदि काट लेता है, तो उसके दंश होते ही अगर आग के दूध को उस दंश के स्थान पर मल दिया जाए, तो काफ़ी शांति प्राप्त होती है और शोथ आदि उपद्रव भी नहीं हो पाते हैं। और उसका उन्होंने एक और बताया, जो अलीगढ़ के वैद्य हैं, उन्होंने लिखा है कि पागल कुत्ते के अगर काटने से यदि विष को, यह जो है यह पौधा जो है विष को जो है नष्ट करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। अर्क का दूध और हस्ती सुंडी के साथ यदि पत्तों का अर्क से उस जिसको पागल कुत्ते ने काट रखा है अगर बमन कराया जाए, तो जो है विष भी खत्म हो जाता है, और जो पागल कुत्ते से काफ़ी परेशान व्यक्ति भी एकदम से स्वस्थ हो जाता है। दूसरा, पारा का विष को भी हटाने के लिए आग की लकड़ी का यदि कोयला बनाया जाए, आग की लकड़ी जो ये काफ़ी वुडी स्टेम सर्व होता है ये प्लांट, इसकी लकड़ी का यदि कोयला बना करके समभाग में मिश्री के साथ यदि पीस करके लगभग 6 माह से प्रतिदिन सेवन करने से शरीर में रुका हुआ कच्चा पारा भी पेशाब के रास्ते निकल जाता है। और कनेर का जहर जो कि एकदम पीली कनेर, खास करके पीली कनेर जो बाहर से आ रखी है, कभी कभी बच्चे खा लेते हैं, उसका अगर शरीर में जहर आ जाता है, लग जाता है, तो उसमें आग की छाल, जो आग या जो ये हमारा जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा प्लांट है, उसकी छाल पानी के साथ घोट करके छान करके पिलाएं, तो यह भी शरीर से निकल जाता है। दूसरा, इसमें जो है मेनली जो मेडिसिनल इसका जो है एक तो बार्क इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं इसके छाल, और मूल जो है इसका जड़, और पत्र जो इसकी पत्ती बहुत ही मेडिसिनली उपयोगी हैं। खास करके एलिफेंटियासिस एक डिजीज़ होती है, और उसके उपचार में एलिफेंटियासिस एक लिम्फेटिक फ्लेरेसिस करके एक कॉमनली नोन डिजीज़ होती है, बहुत ही उसमें क्या कहते हैं पेनफुल और क्या कहते हैं डिसफिगरिंग टाइप की ये डिजीज़ है, जो कि एक निमेटोड के इन्फेक्शन से और से होता है, कॉज बाय द इन्फेक्शन ऑफ द पैरासाइट्स नेमेटोड्स एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। तो इसमें इसके उपचार में भी इसका छाल और मूल पत्र यानी कि जड़ और इसके जो पत्तों का बहुत ही उपयोग करने से जो है इसको उस रोग को हटाया जा सकता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।